दूसरों पर जुल्म न करो ताकि तुम पर भी जुल्म न किया जाए। सूद हराम है। शैतान इस सरजमीन में अपनी परस्तिश से मायूस हो गया। फिर फरमाया, और मैं तुम में ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब। लोगों, अपने रब के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की इताअत करना, ऐसा करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल होगे। हाँ, तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाने वाला है, तो तुम लोग क्या कहोगे? सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि आपने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैर खाही का हक अदा कर दिया। ये सुनकर आपने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना। आपके इरशादात को रबिया बिन उमैया बिन खल्फ अपनी बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचाते रहे। जब आप खुतबा देने से फारिग हो चुके तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मैदान अरफात ही में तकमील दीन की आयत नाजिल फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। सैयदिना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। उनसे पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद जवाल ही तो है। खुतबे के बाद बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान दी, फिर इकामत कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद बिलाल ने फिर इकामत कही और आपने असर की नमाज पढ़ाई और इन दोनों नमाजों के दरमियान कोई और नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप जाए वकूफ पर तशरीफ लाए। अपनी ऊंटनी कसवा का शिकम पहाड़ों की तरफ किया और जबले मुशात यानी पैदल चलने वालों की राह में वाक़े रेत के तोदे को सामने किया और किबला रुख मुसलसल इसी हालत में वकूफ फरमाया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा। थोड़ी जर्दी खत्म हुई, फिर सूरज की टिकिया गायब हो गई। इसके बाद आपने सैयदना उसामा रजी अल्लाह अन्हु को अपने पीछे बिठाया और वहां से रवाना होकर मुजदलिफा तशरीफ लाए। मुजदलिफा में मगरिब और इशा की नमाजें 1 अजान और 2 इकामत से पढ़ी, दरमियान में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद आप लेट गए और तुलुए फज्र तक लेटे रहे। इसके बाद आपने हज के बाकी उमूर सर अंजाम दिए, हत्ता के 13 जिलहज को सवार होकर खाना काबा तशरीफ ले गए, अलविदाई तवाफ किया और फज्र की नमाज पढ़ी। फिर मक्का मुकर्रमा से निकलकर मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया। जब मदीना तैयबा के करीब पहुंचे और उसके आसार दिखाई देने लगे तो 3 बार फरमाया, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ, और वो हर चीज पर कादिर है। हम पलटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत गुजार, सजदा करने वाले, अपने रब की तारीफ करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारी जमातों को शिकस्त दी। रूमियों को इस्लाम और अहले इस्लाम की तरक्की कतन गवारा नहीं थी। उनके यहाँ रहने वाला कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। उनकी इस जुर्रत और बेजा गुरूर को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर 11 हिजरी में एक बड़े लश्कर की तैयारी शुरू फरमाई ताकि वो रूम की फिलस्तीनी सरजमीन को रौंद कर रूमियों को खौफजदा कर दे और उनकी हुदूद पर वाक़े अरब कबाइल का एतमाद बहाल करे। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 फौजियों का एक लश्कर तैयार फरमाया। सैयदना उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो को लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया। ये आजाद करदा गुलाम सैयदना जैद रजी अल्लाह अन्हो के बेटे थे। 28 सफर 11 हिजरी को बीमारी की हालत में आपने सैयदना उसामा रजी अल्लाह अन्हो का झंडा अपने दस्ते मुबारक से दुरुस्त फरमाया।